गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी को बताते हैं कि जिस वक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है उस वक्त क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके शरीर में और उसके चारों तरफ, जो कि उसको दिखते हैं, उसको महसूस होते हैं, लेकिन किसी और भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना महसूस होता है। तो इस बारे में भगवान गरुड़ जी को बड़े अच्छे से बताते हैं। और वो बताते हैं कि जिस वक्त व्यक्ति की मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो उस वक्त कोई भी ऐसा कारण पैदा हो जाता है जिसकी वजह से मृत्यु उसकी नज़दीक आ जाए। जैसे उसके शरीर में कोई ऐसा रोग पैदा हो जाता है, उस रोग की वजह से वो मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और उस रोग की वजह से उसकी इंद्रियां विचलित होने लगती हैं। उस रोग की वजह से उसके शरीर का बल, उसके शरीर की गति, उसके शरीर का तेज, उसके शरीर का ओज, ये सारे गुण धीरे 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 शिथिल पड़ने लगते हैं, यानी मंद होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो मृत्यु की तरफ बढ़ने का ये धीरे धीरे एक तरीका है। तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर 5 तत्वों का बना है। इसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सारे तत्व हैं। तो जब मृत्यु नज़दीक आती है तो उस समय व्यक्ति के शरीर में जो वायु तत्व है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है और बहुत प्रबलता से चलने लगती है वो वायु। तो वायु के प्रबलता से चलने से जो अग्नि तत्व है वो भी भड़क उठता है। और सामान्य संसार में भी हम देखते हैं कि जब वायु तेज चलती है तो अग्नि और ज़्यादा भड़कती है। तो शरीर के भीतर भी वायु तत्व बड़ी तेज़ी से चलता है और उससे जो अग्नि तत्व है वो भड़क जाता है। और अग्नि तत्व के भड़कने से शरीर के भीतर कोने कोने में व्यक्ति को बहुत वेदना या दर्द का अनुभव होने लगता है। तो ये भगवान मृत्यु का विज्ञान बता रहे हैं कि मृत्यु जब सन्निकट होती है तो व्यक्ति क्या क्या अनुभव करता है और उसके शरीर में कैसे कैसे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर वायु के तेज प्रवाह से अग्नि का प्रवाह तेज हो जाता है और अग्नि के तेज प्रवाह से पूरे शरीर के अंदर एक तरह की अगर सरल शब्दों में कहें तो आग जैसी लग जाती है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वेदना और पीड़ा का अनुभव होता है जिसे वो किसी को बता नहीं सकता। और जिस वक्त मृत्यु एकदम निकट पहुंच जाती है और बस प्राण शरीर से निकलने वाले होते हैं, उस समय भगवान बताते हैं गरुड़ जी को कि 1,000 बिच्छुओं के काटने जैसा दर्द होता है वैसा ही दर्द उस व्यक्ति को होता है जैसा जिसके प्राण निकलने वाले होते हैं। तो ये जो मृत्यु का कष्ट है ये बहुत बड़ा कष्ट है। और सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं जिन लोगों के प्राण जा रहे होते हैं उनमें ये सारे लक्षण दिखाई भी देते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ठीक मृत्यु के पहले यमदूत जो यमलोक से भेजे जाते हैं और वो इसीलिए नियुक्त किए गए हैं यमराज के द्वारा, और उनका काम ही है कि पूरे संसार के मृत मनुष्यों को, उनके जीवों को वो यमलोक तक लेके जाएं। तो यमदूत उसके चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति को वो दिखाई भी देते हैं लेकिन किसी और व्यक्ति को नहीं दिखाई देते। और जिस वक्त व्यक्ति की मृत्यु एकदम बस होने ही वाली होती है तो धीरे धीरे उसकी चेतना समाप्त होने लगती है और शरीर पे जड़ता आने लगती है। मतलब उसकी चेतना तत्व उसका ख़त्म होने लगता है। ख़त्म होने का मतलब है कि उसका शरीर छोड़ने लगता है और शरीर में जड़ता, एक कड़ापन, एक रुकावट की स्थिति आने लगती है। और जो यमदूत हैं वो उसके प्राणों को धीरे 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 बाहर खींचने लगते हैं। बाहर खींचने लगते हैं तो क्योंकि यमदूत उस जीव आत्मा को ही लेकर अपने साथ जाते हैं और यमदूत जब उसे बाहर खींचने लगते हैं तो उस वक्त वो काफ़ी दर्द का अनुभव होता है उसे और काफ़ी रोता है वो जीव। लेकिन वो चीज़ वो किसी पे प्रदर्शित नहीं कर सकता, ना कोई उसके उस रोने को देख सकता है। और वो सबको देखता रहता है, अपने भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, सभी लोगों को देखता रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं अपना कोई भी अनुभव उनसे शेयर नहीं कर पाता है। और यमदूत उस जीव को लेके फिर यमलोक की यात्रा करते हैं और वो अपने घर को देखता हुआ और दुखी होता हुआ, रोता हुआ वो यमदूतों के साथ चला जाता है। यहाँ भगवान एक बड़ी रोचक बात बताते हैं और वो हम सभी को जानना आवश्यक है। भगवान बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन में सदाचारी होते हैं, सौम्य होते हैं, मधुर होते हैं, सभी से अच्छा बर्ताव करते हैं और आस्तिक होते हैं, मतलब भगवान में आस्था रखते हैं और शास्त्रों में आस्था रखते हैं, देवी देवताओं के सतोगुणी पूजक होते हैं, तो ऐसे लोगों के प्राण जब शरीर से निकलते हैं तो उन्हें कष्ट ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। और लेकिन भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग जो ईर्ष्यालु हों, चोर हों और अहंकारी हों, कटुभाषी हों, बुरा बर्ताव करने वाले हों
षड्यंत्रकारी हों, झूठ बोलने वाले हों, भगवान में आस्था नहीं रखने वाले हों, शास्त्रों देवी देवताओं का अपमान करने वाले हों, ऐसे लोगों के जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। तो भगवान बताते हैं कि जब प्राण शरीर से निकलने वाले होते हैं तो पूरा प्राण कंठ में आ जाता है, और जब जीवात्मा शरीर को छोड़ने वाला होता है तो उसके प्राण कंठ में आ जाते हैं और उसका एकदम मुंह सूखने जैसा लगता है, और वो बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता। उस प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं और उसकी सांस फूलने लगती है, और वो बड़ा ही दुखी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा दर्द की अवस्था में वो इस शरीर को छोड़ देता है और यमदूतों के साथ यमलोक की तरफ लेके जाया जाता है। यमलोक पहुंचने के बाद वो जीव, उसका क्या होता है ये भी भगवान बताते हैं गरुण जी को, कि यमलोक पहुंचने के बाद उस जीव को एक भोग शरीर की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने जो भी पाप कर्म किए हैं उनके लिए बहुत सी नरकों की व्यवस्था है, और उसमें उसका शुद्धिकरण होता है, जो कि हालांकि नरक बहुत ही कष्टकारी जगह है, लेकिन वहाँ पे वो जीव को जाना ही पड़ता है क्योंकि अपने पाप कर्मों की वजह से उसकी ऐसी गति होती है। तो उस भोग शरीर को वो जीवात्मा फिर से प्राप्त करती है, और वो भोग शरीर ऐसा होता है कि जो ना जितना भी उसे पीटिए, जितना भी उसे कष्ट दीजिए, तड़पाइए, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, वो केवल भोगने के लिए है। मतलब कष्ट का अनुभव होता है जीवात्मा को, लेकिन शरीर का नाश या क्षति नहीं होती। तो इस भोग शरीर के द्वारा भोग शरीर प्राप्त कर लेने के बाद वो जीवात्मा अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार वो भिन्न भिन्न नरकों में पीड़ा उसे दी जाती है, और ये पीड़ा कई सालों तक भी चलती है। और कई तरह के नर्क हैं जिनके बारे में आपको एक दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कई तरह के नर्क हैं, और उन नरकों में जीव को भोगना पड़ता है अपने पाप कर्म, और वहाँ भोग लेने के पश्चात वो जीवात्मा पुनः जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है, और फिर उसके बाद जैसी 84 लाख योनियों में जैसी योनि उसे प्राप्त होनी है, जैसे उसके कर्म रहे, तो जैसे या तो वो कुत्ते की योनि में जन्म लेता है, या गधे की योनि में जन्म लेता है, या पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेता है, या फिर मनुष्य की योनि में जन्म लेके भी वो कोई अपाहिज, अपंग, लंगड़ा, लूला, गूंगा, कोढ़ से युक्त, अंधा, कुछ इस तरह के जन्म लेता है। तो इस तरह की योनियों में वो नरक यातना के बाद भेज दिया जाता है। तो ये गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी को पूरा विस्तार से मृत्यु के दौरान होने वाले शारीरिक अनुभव, शारीरिक परिवर्तन, मृत्यु के बाद की यात्रा, नरक वगैरह के विस्तार, वहाँ पाए जाने वाले भोग, और उस भोग के बाद पुनः भिन्न भिन्न योनियों में जन्म, इन सब के बारे में भगवान गरुड़ जी को बहुत ही अच्छे से बताते हैं, जो कि सभी के जानने योग्य एक अति आवश्यक विज्ञान है।